Ajay Kumar Verma teach the class 12th student some biology at chapter first. हम क्लास 12 के बायोलॉजी सब्जेक्ट के चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जो चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक्स है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ये चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको देखना है डियर स्टूडेंट। सबसे पहला इसमें रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म के जो टॉपिक्स है यूनिट है, इसके अंदर जो पॉइंट्स है उन पॉइंटों पर ज्यादा डिस्कस करना है। फर्स्ट पॉइंट्स है द लाइफ स्पान। व्हाट इज द लाइफ स्पान? व्हाट इज द लाइफ स्पान? लाइफ स्पान है क्या? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ। बर्थ से नेचुरल डेथ तक के जो ऑर्गेनिज्म अपनी पीरियड जितना पीरियड वह बिताता है उसी को लाइफ स्पान कहते हैं। जैसे एग्जांपल, एक क्रो 15 इयर्स जिंदा रहता है, पैरोट 140, पीपल का पेड़, यदि हम प्लांट की बात करें तो पीपल जो है वो 250 साल जिंदा रहता है, banyan tree 500 साल जिंदा रहता है, और बटरफ्लाई और फ्रूट फ्लाई की बात करें तो 1 से 2 वीक तक, और फ्रूट फ्लाई का बात करें तो 1 मंथ। सभी का लाइफ स्पान होती है। फ्रॉम द लाइफ स्पान इज द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पान। बहुत से एग्जांपल्स है। रोज 10 इयर्स, डॉग 25 इयर्स, टॉर्टोइस 100 to 150 साल तक, हॉर्स 50 साल, क्रोकोडाइल 50 साल। हर एक का एक लाइफ स्पान। हम लोग का भी लाइफ स्पान 70 इयर्स, 70 साल। तो इस तरह से सभी के एक लाइफ स्पान होते हैं। दैट टॉपिक सभी, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसका एक लाइफ स्पान होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक रिप्रोडक्शन। Now the questions will be arises. What is the reproduction? The reproduction is the biological process, a cell perpetuation or continuity of species. Species की continuity, लगातार बढ़ना, जनरेशन टू जनरेशन जो होते हैं, ग्रोथ को जनरेशन टू जनरेशन बढ़ाने को रिप्रोडक्शन कहते हैं। Is the biological process in which and the organisms gives rise to new one. Organism जो होते हैं, जो राइज करें, गिव राइज टू न्यू वन, एक नए को जन्म दे, तो दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो चाहे वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो, सभी जो होते हैं रिप्रोडक्शन करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और डिवाइडेशन साइटोकिनेसिस और कैरियोकिनेसिस के माध्यम से करते हैं, सेल डिवीजन के माध्यम से करते हैं, माइटोसिस मियोसिस के डिवीजन से करते हैं, जबकि और भी बहुत से प्रोसेस से करते हैं। जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बहुत से रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। तो उस तरह के बहुत से प्रोसेस होते हैं। जैसे एक साइकिल जो होती है, एक साइकिल यदि फेज को देखें तो सबसे बड़ी साइकिल जो होती है चलती है, पहले बर्थ होता है, फिर ग्रोथ होती है, बर्थ, ग्रोथ, जिसको मैच्योरिटी स्टेज कहते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं, और फिर लास्ट में डेथ होती है। व्हाट मींस जुवेनिल फेज है, जुवेनिल फेज है, ग्रोथ एक मैच्योरिटी फेज है, मैच्योरिटी फेज है, और डेथ सेंसनेस फेज है, बाद में समाप्त हो जाते हैं। तो जुवेनिल फेज या इसको कहें पोस्ट रिप्रोडक्शन, प्री रिप्रोडक्शन। यदि हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये प्री रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन फेज है, एंड ये पोस्ट रिप्रोडक्शन फेज। तो कई तरह के फेज, कई तरह की साइकिल हमारे प्रोसेस में गुजरते हैं। इस तरह से हम रिप्रोडक्शन देखते हैं। रिप्रोडक्शन एनेबल द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज फ्रॉम जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जो जनरेशन के बाद जनरेशन चलते हैं। Now the questions will be arises. Why do we say
देयर इज अ नो नेचुरल डेथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल होते हैं, अमीबा इमॉर्टल्स है, वायरस इमॉर्टल्स है, बैक्टीरिया इमॉर्टल्स है, क्योंकि उसमें क्या होती है, सेल डिवीजन के माध्यम से, साइटोकिनेसिस और सेल डिवीजन के माध्यम से, एक से दो होते हैं जो कि वन सेल का होते हैं, इसीलिए वह इमॉर्टल है। बैक्टीरिया वायरस कभी नहीं मरते। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, dear student, now the next topics is the function of reproduction. रिप्रोडक्शन के क्या फंक्शन है, क्या मैकेनिज्म है, क्या है। द फर्स्ट टॉपिक इज ए कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज का कंटिन्यूएशन जनरेशन टू जनरेशन चलने के लिए इसकी जरूरी है, क्योंकि अमीबा इस प्रेजेंट में है, तो अमीबा का सेल डिवीजन होगा। हर एक जो एलिफेंट है उसके भी जो नया रिप्रोडक्शन होगा, नया जनरेशन आएगा। तो कंटिन्यूटी हर एक स्पीसीज के लिए जरूरी है। रिप्लेसमेंट, वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, फिर वहां रिप्रोडक्शन करते हैं, तो रिप्लेसमेंट भी है। पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉपुलेशन कम्युनिटी, जैसे हम लोग जानते हैं कि एक सेल है, द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम, group of organ system is called organisms, group of organisms is called population, group of population is called community, and group of community is called biosphere। सभी जो है बायोस्फीयर में मिल जाते हैं। That is the cells, the unit cells है। The population of population होगा, जनसंख्या बढ़ेगी, लाइफ स्टाइल बढ़ेगा, इस तरह से लाइफ स्टाइल बढ़ेगा और लास्ट में क्या हो जाएगी, डेथ होगा। दैट इज द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द बेसिक फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के क्या बेसिक फीचर होंगे? रिप्रोडक्शन के बेसिक फीचर है द ग्रोथ ऑफ सेल्स, सेल का ग्रोथ होना। यदि सेल्स ग्रोथ में जाएगी तो उसके टिश्यू के रूप में जाएगी, और टिश्यू से वो मेरिस्टेमेटिक परमानेंट टिश्यू वो कन्वर्ट हो गए प्लांट्स में, या और सिर्फ टिश्यू में एनिमल टिश्यू में होंगे। इस तरह से टिश्यू सेल्स को ग्रोथ होना। ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म, ये पॉपुलेशन कम्युनिटी एंड बायोस्फीयर। उसी तरह से सेल का डिवीजन होगी, तो सेल का डिवीजन माइटोसिस और मेयोसिस से होती है। सेल का डिवीजन माइटोसिस डिवीजन या मियोसिस डिवीजन होती है। माइटोसिस डिवीजन को सोमैटिक सेल डिवीजन कहते हैं, जबकि मियोसिस डिवीजन को जर्म सेल डिवीजन कहते हैं। ये जो होते रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन है, ये सोमैटिक सेल डिवीजन है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल, इस तरह से एक नए इंडिविजुअल डेवलप करती है, डेवलपमेंट होता है, नया ऑर्गेनिजम्स आते हैं। और रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, एक डीएनए से कंप्लीमेंट्री डीएनए बनाना एक सेंट्रल डोग्मा है। एक डीएनए से, यदि डीएनए से एक कंप्लीमेंट्री डीएनए बनाना, कंप्लीमेंट्री डीएनए बनाना रिप्लिकेशन कहलाता है। दैट इज कॉल्ड रिप्लिकेशन। यदि कंप्लीमेंट्री डीएनए से एमआरएनए बनाना, ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और एमआरएनए से प्रोटीन बनाना, ये ट्रांसलेशन कहलाता है। तो इस तरह से रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, और इसकी खोज वाटसन एंड क्रिक ने किया था। ये जेनेटिक मटेरियल्स है, जीन की एक मटेरियल है जो जनरेशन टू जनरेशन चलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और फॉर्मेशन ऑफ आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड है, और प्रोटीन का निर्माण होते हैं। इस तरह ये इसमें जो होती है बेसिक फीचर है रिप्रोडक्शन के। तो नाउ द टॉपिक्स विल द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन एंड बेसिक फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन। नाउ द टॉपिक इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। डियर स्टूडेंट, main points is the type. Reproduction is two types: asexual reproduction, sexual reproduction. Asexual reproduction is a uniparental, एक ही पेरेंट होता है।
नो गैमेट इज इन्वॉल्व, कोई गैमेट इन्वॉल्व नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड एसेक्सुअल। जैसे रोज काट के लगा देते हैं, हिबिस्कस काट के लगा देते हैं, वो लग जाता है, सीड के माध्यम से भी लगता है और स्टेम काटने से भी लग जाती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए यूनिपैरेंटल, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द बाइपैरेंटल। दो पैरेंट होगा, एक मेल होगा, एक फीमेल होंगे, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी रिप्रोडक्शन में, बैक्टीरिया भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेती है, और जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फंगी होंगे, जितने भी होते हैं वो भी जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। तो अलग अलग, देखिए मेल और फीमेल दोनों होना चाहिए, बाई पैरेंटल होती है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या डिफरेंस है? लाइफ कैन एग्जिस्ट, इसीलिए कहा जाता है कि लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन द अर्थ पर ही संभव ओनली देयर इज द रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन होते हैं। That the difference क्या? What is the difference between the asexual reproduction and sexual reproduction? Asexual reproduction is a uniparental, biparental, एक parent, two parent, no gamete involved, gamete involved. Somatogenic, that is the mitosis process, cell division, and that is the germinal process, means meiosis process होती है, that is the mitosis process, माइटोसिस सोमैटिक सेल डिवीजन, मेयोसिस रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन होता है। सेक्स ऑर्गन इज नॉट डेवलप्ड, सेक्स ऑर्गन इसके अंदर डेवलप नहीं होते, जबकि इसके अंदर सेक्स ऑर्गन डिफरेंशिएट होते हैं। डॉटर जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, जो डॉटर होंगे, अमीबा दो भाग में टूटेगी, दो बार रिप्रोडक्टिव डॉटर होते हैं, दे आर सिमिलर टू देयर पेरेंट, वो पेरेंट के सिमिलर होंगे, सिमिलर क्लोन पैदा होगा, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। जबकि जेनेटिक जो होते हैं, जेनेटिकली जो होते हैं मेक टू पेरेंट होंगे, इसमें क्या होंगे? दो पेरेंट होंगे, मेकअप टू पेरेंट डज नॉट इंट्रोड्यूस वेरिएबिलिटी, वेरिएशन को ये जो होते हैं इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते, जबकि इसमें इंड्यूस वेरिएबिलिटी, वेरिएशन होती है, बहुत ज्यादा वेरिएशन उत्पन्न होती है। ये क्विक मेथड होती है, जबकि ये स्लो मेथड होता है। So that is the difference between the asexual reproduction and sexual reproduction. Asexual reproduction को एग्मोगेमी भी कहते हैं, एग्मोजेनेसिस भी कहते हैं, and now called एग्मोगेमी भी कहते हैं। गैमेट नो इन्वॉल्व, कोई भी गैमेट इन्वॉल्व नहीं होती, that is called asexual reproduction. यूनिपेरेंटल, वन पेरेंट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स में हम रोज काट के लगाते हैं, हिबिस्कस काट के लगा दे, चाइना रोज काट के लगा दे, वो तुरंत लग जाती है स्टेम, दैट इज एसेक्सुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक्स, there the reproduction will be the two types, asexual, sexual. That is the difference. What is the difference between the asexual and sexual?